Guys, welcome to my YouTube channel Knowledge is Power। हम पढ़ रहे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद हैंड रिटन नोट्स। तो काफ़ी वीडियोस हमने पढ़ा दी है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, प्राइवेट एग्ज़ाम है, सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम है, जेकेएसबी का एग्ज़ाम है। तो आज हमें पढ़ना है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड क्या था, इसमें क्या पढ़ना है हमें। तो पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में इसमें हमें दो ग्रुप पढ़ने हैं। क्या दो ग्रुप? एक आते हैं फॉरेन इन्वेशन और एक आते हैं नेटिव इन्वेशन। हमने मौर्यन एम्पायर कंप्लीट कर दिया, उसके बाद हम पढ़ते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि उसके बाद क्या हुआ था। फॉरेन इन्वेंशन हुए जो बाहर से आक्रमण हुए, जो इंडिया के रूलर नहीं थे बाहर से, और नेटिव हुए वो जो इंडिया में कुछ लोकल रूलर थे, थोड़ी थोड़ी उनके पास यानी कि सेना थी, तो उन्होंने भी हमला किया इंडिया पे। अब फॉरेन इन्वेशन में फर्स्ट आए इंडो ग्रीक, फिर शाक्स आए जिनको सिकाइथन भी कहा जाता है, फिर पाइथन आए, फिर कुशान आए। ये आए फॉरेन इन्वेशन चार बाहर से, जो इंडिया के बाहर से आए। इनके बारे में ओवरव्यू हमें संभाल संभाल पढ़ना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैपिटल क्या थी, कब आए थे। नेटिव इन्वेशन में शुंगाज आए, कानवाज आए, चिट्स आए एंड सतवाना आए। जो हमने ओल्ड वीडियो में पढ़ा था कि दो मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर था बृहदत्ता, उसको मार दिया था अपने ही कमांडर इन चीफ ब्राह्मण ने, जिसे पुष्पमित्रा शुंगा ने मार दिया था बृहदत्ता को। तो ये आपने पढ़ा होगा। अब आज पढ़ना है हमें फर्स्ट इंडो ग्रीक के बारे में। इंडो ग्रीक के बारे में बात करेंगे। ए सीरीज ऑफ इन्वेशन बिगन इन 200 बीसी में ये इन्वेजन करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं करना। द वीक मौर्यन किंग फेल टू डिस्ट्रैक्ट देम। जो मौर्यन एम्पायर जो वीक थे, हमने पढ़ा अशोका के बाद कि 137 ईयर रूल चलता है मौर्यन एम्पायर का, बट वो वीक होते रूलर। जो एम्पायर होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। द किंगडम रूल बर आवर 30 हेलिनिस्टिक ग्रीक किंग। अब इसका मतलब है, हम पढ़े इंडो ग्रीक, फर्स्ट इन्वेंशन जो हुआ इंडो ग्रीक, इसके बाद हम शाक्स एंड स्काइथन पढ़ेंगे। तो इंडो ग्रीक में 30 किंग आए, हमें 30 के बारे में नहीं पढ़ना है, खाली हमें मेन किंग पढ़ना है एक के बारे में। हेलोनेस्टिक का मतलब है, ग्रीक को हेलोनेस्टिक भी कहा जाता था, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। ग्रीक को और कुछ नाम से जाना जाता है, तो हेलेनिस्टिक। अब द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, इंडो ग्रीक ने इन्वेड किया। कहाँ पर किया रूल? रूलिंग बैक्टीरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ आक्जिस रिवर, नॉर्थ अफगानिस्तान। कहाँ? जो आक्जिस रिवर है उसके साउथ साइड, मानो ये आक्जिस रिवर है इसके नीचे और अफगानिस्तान के ऊपर रोल किया इन्होंने। स्टार्ट किंगडम व्हेन डेमोट्रिवस इन्वेड इंडिया। अब इंडो ग्रीक तो नहीं आए, उन्होंने अपना किंग भेजा जिसका नाम था डेमोट्रिवस। उसके बाद इनका एक्सटेंट कहाँ तक, एक्सटेंट समझते हो, इनकी बाउंड्री, इनका एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था। ए लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया मूव अप टू अयोध्या एंड पाटलिपुत्र तक इन्होंने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया था। अब इसमें फेमस रूलर आया था कौन? मेलेंडर, जिसे मेलेंडा के नाम से जाना जाता है। 165 से लेकर 145 बीसी इसका टाइम पीरियड रहा। अब ये कैपिटल एग्जाम में आता है। जो मेलेंडा था इसके ऊपर कैपिटल क्या थी? वो सकाला थी। सकाला क्या है आज? मॉडर्न सियालकोट इन पंजाब। तो बाद में मेलेंडर ने क्या किया? कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाई नागा सेना। ये क्वेश्चन आता है किसके अंडर इसने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था? नागा सेना के अंडर। हिज कन्वेंशन इज रिकॉर्डेड इन द बुक मेलेंडा पानो, द क्वेश्चन ऑफ मेलेंडा। इस बुक में हमें मिलता है कि धर्म परिवर्तन इसने किया था, तो कैसे किया था। फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन, यह क्वेश्चन आता है। वो कौन सा था इन्वेंटर जिसने गोल्ड कॉइन पहली बार इसी ने इशू की थी? मेलेंडा ने। नेक्स्ट दे इंट्रोड्यूस फ्यूचर ऑफ हेलोनिस्टिक आर्ट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ग्रीक आर्ट बड़ी पॉपुलर हुआ, चाहे हेलोनिस्टिक आए या ग्रीक, ये दोनों एक ही नाम है। एग्जाम्पल गंधारा आर्ट, गंधारा आर्ट यहीं से निकला है। लास्ट पॉइंट, जो ग्रीक वर्ड है हॉरोस्कोप, ये ड्राइविड हुआ हॉर शास्त्र से, जिसका मतलब है एस्ट्रोलॉजी। तो ये भी आपको याद रखना है, हॉरोस्कोप कहाँ से निकला है? हॉरो शास्त्र से, जिसका मतलब है एनालॉजी। आपने पढ़ा होगा पहले मोबाइल में एक ऐप आता था हॉरोस्कोप, जहाँ से हम देखते थे अपने बारे में, कुंडली के बारे में कुछ भी देखते थे, तो ये वही ग्रीक से निकला है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आज हमने ग्रीक के बारे में पढ़ा, कल हम शाक्स एंड सिकाइथन के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम पढ़ा रहे एंशिएंट हिस्ट्री विद हैंड रिटन नोट्स, तो आप एक एक वीडियो देख सकते हो और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हो। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेंट्रल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये सब वीडियोज़ है।